नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप ही लोगों के टॉपिक है। आप लोगों को ही इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, इसलिए तो आपके जो भी दुश्मन है, आपके जो भी हेटर्स हैं, वो आपके लिए कुछ प्लान अगर कर रहे हैं, तो वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम आज रीडिंग करेंगे। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए कि आपको वो बातें आप तक पहुंचे कि आप जिससे अलर्ट हो जाएं, है ना? आपको कोई नेगेटिव भावनाएं उनके लिए मन में नहीं रखनी है, ग्रजेस नहीं रखने हैं। देखिए वो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, आपसे जलने वाले लोग हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जलना अगर उनकी फितरत है तो वो जलेंगे ही। फिर वो तो अपना काम कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो कुछ गलत प्लानिंग बना रहे हैं आपके लिए और आप अगर उसमें फंसते हो तो फिर आपको तक दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप अभी उनके प्लानिंग्स को समझे और खुद को प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको जाके कुछ कहे, ना कि अपनी हाथ से अपने कर्मा बिगाड़े, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं। आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि ईश्वर ये खुद बात अब तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कदम उठाना है? बस आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अपने कर्मा बिगाड़ेंगे नहीं। आपको ईश्वर पे सब कुछ सरेंडर करना है। बस इतना ही है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कल के आ बैल मुझे मार, ये वाली भी सिचुएशन हो जाती है ना। हम सामने वाले को समझते हैं, लेकिन अगर सामने वाला अगर गंदे इरादों से कुछ काम कर रहा है और अगर हम उनसे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं खुद को, तो फिर यही वाली कहावत सही हो जाती है कि आ बैल मुझे मार, है ना? हम खुद हमको उनको सरेंडर कर देते हैं। उनको सरेंडर नहीं करना है, आपको ईश्वर को सरेंडर करना है सब चीजों को। ईश्वर देख लेंगे। आपको बस सामने खतरा मंडरा रहा है तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। बस यही इंटेंशन, यही भाव रखिए अपने मन में, तब जाके आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। क्या है आप लोगों के जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, उनकी अगली चाल क्या हो सकती है, वो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपके पेंटाकल्स पे उनका अभी निशाना है कि आपको आपके पास में पैसे ना आए। अगर आपके पास में पैसे आ भी रहे हैं तो वो कैसे चले जाएंगे, आप कंगाल कैसे हो जाओगे, इस तरीके के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है जो कि आपके पैसों से रिलेटेड है। क्यों प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे किस तरीके से की जा रही है, अगर वो भी आता है तो वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में और आप में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में और आप में, आपके जो भी करियर है जहाँ पे आप एक लोगों को साथ में लेकर काम कर रहे हो। आपका अगर ऑफिस है और ऑफिस में आपके कुछ एम्प्लॉयज हैं, या फिर आप अगर बॉस नहीं हो, आपके कुछ कलीग्स हैं, या फिर ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हैं जो आप मिलजुल कर काम करते हो, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश की जाने वाली है। ओके, तो देखिए ये अलग अलग माहौल है, अलग अलग लोग हैं। एक ही इंसान हर जगह पे आपको तकलीफ नहीं दे सकता है, ठीक है? तो उस तरीके से आपको रीडिंग को लेना है। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड आपके जो भी दुश्मन है वो ऑफिस से रिलेटेड आपके लिए कुछ काम करेंगे। जो जो दुश्मन ऐसे हैं जो घर से रिलेटेड हैं, जो आपके घर में एंट्री कर सकते हैं या फिर आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तो उनका प्लानिंग है कि आपके घर में कुछ ऐसे कलह क्लेश हो जाए, जिससे कि आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ, जैसे कि आप निर्णय ना ले सको किसी तरीके का।
जैसे कि आपकी शांति भंग हो जाए। यहाँ पे पैसों के रिलेटेड जो कुछ बातें आ रही हैं ना, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि किस तरीके से वो आपको आपके पैसों को नुकसान कराना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मदद कीजिए, बताइए मुझे पैसों को किस तरीके से। ओके, 2 कार्ड आए हैं। देखिए, आपके जो पैसे हैं ना, तो उनको किसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो जाएगी, तो भी आप कंगाल हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है पैसों से रिलेटेड कि कहीं आपके पैसे है ना चुराए जाएं, या फिर आपकी पैसों की जो ग्रोथ है ना वो रोकी जाए यहाँ पे। मतलब कि आप एक लॉइन को कंट्रोल कर रहे हो ना, आपके पास में पैसे हैं, तो आपकी उस एनर्जी को स्टॉप किया जाए, आपकी उस स्ट्रेंथ को ही ना पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाए। आपकी आपकी जो एनर्जी है, जहां से वो आप पैसे कमाते हो, उस एनर्जी को ब्लॉक किया जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जिसके थ्रू वो पैसों पे वार करने वाले हैं आपके। ओके, और क्या है? सोल्स का कार्ड क्या है? ओके, देखिए, आपने कुछ निर्णय लिया है, आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये उन लोगों को पता है, जो भी आपके हेटर्स हैं, और इस तरीके से वो अभी चाहते हैं कि वो आप आगे ना बढ़ो, आप पीछे की तरफ रहो, और आपके जो भी काम है ना पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक कराना चाहते हैं। जितना भी आप आर्मर जमा कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। देखिए, पेंटाकल है, इसके हाथ में पैसे हैं, और पैसे कमाने के लिए आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, तो हर तरीके से इस घोड़े को यहाँ पे स्टॉप किया गया है। इस इंसान को देखिए, इसने जितना भी अपने आप को गार्ड अप किया है और आगे बढ़ रहा है, प्रोटेक्ट करके अपनी हर एक चीजों को लेकर आगे बढ़ने के लिए, रास्ते में उसको जो जो चीजें चाहिए वो इसने ली है, आपने ली है वो चीजें, सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो आप, फिर भी आपको ना कहीं से जो रेड धागे है ना बांधा जा रहा है। तो उस तरीके से कहीं से ना कहीं से आपको बांधा जा रहा है, जिसकी वजह से आपका घोड़ा आगे ना बढ़ बढ़ पाए, और आप वहीं पे रहो। या फिर पास्ट के बारे में आप सोच विचार करो, आप आगे ना बढ़ पाओ। कुछ ऐसा भी आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। और क्या है इनका? पत्ते बहुत पलट रहे हैं, स्टॉक किया जा रहा है आपको, हर वक्त हर घड़ी आपको स्टॉक किया जा रहा है, आप पे नजर रखी जा रही है। कुछ एक ऐसी चीज है आपके पास में उन लोगों की, जो उन लोगों को है ना हर एक चीज की खबर दे रही है, अटैचमेंट है किसी चीज का जो आपके साथ में जुड़ी है, वो चीज उन लोगों को यहाँ की खबरें दे रही है। कोई इंसान हो सकता है, कुछ ऐसी चीज है आपके पास उन लोगों की, जिसके थ्रू वो आपकी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, जिसके थ्रू वो अ, या फिर आपके एरिया में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कुछ तो ऐसी चीज है जिसके थ्रू वो आप पर नजर रख रहे हैं, स्टॉकिंग की जा रही है, संदेश पहुंच रहे हैं यहाँ से वहां। ये बर्ड है, ये संदेश दे रहा है उन लोगों को, तो मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी न किसी संदेश, किसी न किसी चीज के थ्रू संदेश उन तक पहुंच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया जाना चाह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन वाइज आप आगे ना बढ़ो, आपकी हीलिंग ना हो, आप इमोशंस में ही बहते रहो, आप बैलेंस में ना रहो, इस चीज का भी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे कि आप जिंदगी में आप अकेले पड़ जाओ, ऐसे वाली उनकी प्लानिंग है। जैसे कि पैसों पर अटैक किया, तो फिर आप लॉस की एनर्जी में चले जाओगे, अकेले पड़ जाओगे,
फैमिली के साथ में आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, बिजनेस में आपके जॉब के रिलेटेड कुछ एरिया में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे। ये आपको करना चाहते हैं। देखिए ये हर तरीके की चीजें आजमाना चाहते हैं आपके ऊपर। ये ग्लोब है और ये पूरी तरीके से ढूंढ रहे हैं कहाँ से कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए और कहाँ से कैसे आपको हर जगह से ब्लॉक किया जाए, और आपको इतना अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जैसे कि एक ये इंसान के हाथ में ये ग्लोब है ना, उस तरीके से आपको अपने हाथ में, आपको अपने वश में करना चाहते हैं। और वो है ना पूरी तरीके से ये ढूंढ रहे हैं कहीं से ना कहीं से किस तरीके से आपको वो उनके हाथ में ले। तो ये एक एनर्जी है। ओके। हाँ, किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं जहाँ पे आप रह रहे हो, या फिर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी चली जाए। एक मिनट, हाँ, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। ये भी उन लोगों की प्लानिंग चल रही है कि आप विथ अपना सब कुछ सामान, मतलब कि जो जरूरी सामान है वो ही, या फिर विदाउट आपका सामान आप उस जगह को छोड़ के चले जाए या फिर उस जॉब को छोड़कर चले जाए। जो चीज आपके पास में है ना वो चीज आपकी ना रहे, आपकी पोजीशन आपकी ना रहे, आपकी अथॉरिटी आपकी ना रहे। आप एक अकेले होकर उस जगह को, आपके घर को, अपने परिवार को, जो भी चीज आपके पास में है वो चीज को छोड़कर आप कहीं चले जाओ। ऐसे वाली उनकी थॉट्स अभी चल रही हैं, प्लानिंग उनकी चल रही है। और वो है ना अभी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि कैसे आप पर वार किया जाए। सोचने की एनर्जी है। और 2 कार्ड्स मुझे लेने हैं। ओके, क्या वो जीतेंगे यहाँ पे? नहीं, वो जीतना तो चाहते हैं लेकिन वो जीतेंगे नहीं। उनकी एनर्जी है कि वो जीतना चाहते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। यूनिवर्स उनको बांध के रख रहे हैं। वो बंधे नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ये उनका इल्यूजन है। वो इल्यूजन में अटके हुए हैं अभी इस वक्त की उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो जीतना तो चाहते हैं लेकिन इल्यूजन्स उनके ऊपर हावी है, जिसकी वजह से वो ये कर नहीं पा रहे हैं। इन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो तो नहीं पता, बस उनके इंटेंशंस ही हमें जानने थे। तो लेकिन अभी के लिए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो पास्ट लाइफ से भी हम कुछ चेक कर लेते हैं आपकी इस रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहे, 3 कार्ड्स हैं। 5 फायर है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग fire related trauma may underlie your present fear of fire, prompting a need for healing and resolution. Healer, you were a light worker in previous life and a current life. You are born with the natural healing energies. Use it for the benefit of society. Healing, you are a healer. आप एक healer हो। healing का भी कार्ड है। lingering health issues may have roots in past life experiences or traumas. Emphasize the importance of holistic healing and self-care practices. यहाँ पे है ना, ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपके पास्ट लाइफ से आए हुए हैं, और आपके कुछ ट्रॉमास हैं उनको भी हील करने की आपको जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे फायर का आया है, फायर से रिलेटेड भी आपका कुछ ट्रॉमा है जिसको यहाँ पे फायर से रिलेटेड चीजों से डर लगता है।
किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक की चीजों से भी आपको डर लगता है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे है अम, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ट्रॉमा अभी तक आपके अंदर अंदर है। अ, वो नेचुरल थिंग्स है, जैसे कि पानी है, बारिश का पानी और बिजली उसमें कड़कती है, तो वो एक मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ में ये ट्रॉमास है जिनको आप बहुत ज्यादा डरते हो, तो ये ट्रॉमास आपको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। और आप नेचुरल हीलर हो, लाइट वर्कर हो, आप पास्ट लाइफ से लाइट वर्किंग का काम कर रहे हो, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में ये जो अभी दुश्मन आपके बने हुए हैं ना, वो आपको ऐसे हालात में पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि आप उन हालात से निकल कर अपनी हीलिंग की पावर्स को पहचानो और एक हीलर की एनर्जी में आ जाओ। चाहे वो किसी भी टाइप की हीलिंग की एनर्जी हो, चाहे आप एक साइकिक हीलर हो सकते हो, या फिर किसी भी तरह के कोई भी रिचुअल्स अगर आप करते हो उससे भी हीलिंग हो सकती है। डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हर तरीके की कोई वैद्य मुझे सुनाई दे रहा है, आयुर्वेदिक हीलिंग, या फिर कुछ ऐसे नुस्खे आपको पता है जिससे कि आप लोगों की भी हीलिंग कर सकते हो, आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो। ऐसे कुछ पावर्स आप में है, छोटी मोटी ही सही लेकिन है, उनको आपको जगाने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये बोला जा रहा है। तो देखिए किस किसी के साथ में रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है रीडिंग रेजोनेट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक फैमिली बन जाएगी। फिर आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते हो तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आ सकूं। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग करूँ तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं कलेक्टिव्स में आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आ सकूं। दूसरा यह है कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। हीलिंग अगर किसी को चाहिए तो भी आप मुझे कह सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, आपके 3D लेवल की कोई भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आप स्टक हो, किसी भी एरिया में स्टक हो, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की कोई भी आपकी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है, आप लाइफ में समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या स्टकनेस है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसे एनी प्रॉब्लम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हीलिंग के द्वारा आपके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हम्म, तो ठीक है, ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।